स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं कोई सताए हमें बताए। हमारा आज का मुद्दा है आई लव मोहम्मद पर दो फाड़, मौलानाओं में तकरार। आई लव मोहम्मद को लेकर मुस्लिम समाज में ही दो फाड़ नजर आ रही। मौलानाओं में तकरार हो गई और एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना सज्जाद ने कहा कि मुसलमान ही नहीं बल्कि हर शरीफ इंसान के दिल की एक आवाज है आई लव मोहम्मद, लेकिन इसका इजहार इस तरीके से होना चाहिए कि नतीजा तो है वो सकारात्मक आए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। मौलाना ने समाज को आईना दिखाते हुए यह जताया कि नारे लगाने से पहले यह देखना जरूरी है कि इसका असर समाज पर क्या होगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मौलाना जी ने कहा कि जो आप कर रहे हैं उसके रिपरकशंस क्या होंगे ये सोच लीजिए। उन्होंने कहा इश्क रसूल का सबूत अपने अमल से दे, किसी को चिढ़ाने या प्रवोक्ट करने के इरादे से नहीं। लेकिन इस मुद्दे ने मस्जिदों में भी फाड़ पैदा कर दी। कुछ मौलाना इसे खुले इजहार का समर्थक मानते हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि समाज में भी लोग इस नारे को लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक ही समाज के जो मौलाना है, एक का कुछ कहना है, एक का कुछ कहना है। अब सज्जाद नुमानी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के एजेंडे की ओर ध्यान दीजिए। उनका कहना है कि देश का फोकस महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा पर होनी चाहिए। लेकिन कुछ ताकतें फिर से हिंदू मुस्लिम एजेंडे को टॉप एजेंडा बनाना चाहती हैं और इसे एक बार फिर से टॉप पर लाना चाहती हैं। उन्होंने साफ किया कि हमें इस चाल को समझकर अपने रास्ते पर अमल करना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ बात करते हैं बरेली की। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद ने एक बार फिर से धार्मिक भावनाओं को भड़काया और शहर में हिंसा का माहौल बना दिया। बात हम बरेली की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बरेली में जो हुआ वो खतरनाक था, डरा देने वाला था। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने इस विवाद को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद 26 सितंबर को बरेली में भारी हिंसा हुई। पुलिस की माने तो यह हिंसा प्री प्लान थी, सुनियोजित थी, साजिश का हिस्सा थी, जिसमें 390 मस्जिदों में 40,000 से ज्यादा, आई रिपीट एक बार फिर सुन लीजिए, 390 मस्जिदों से 40,000 से ज्यादा लोगों को एकजुट किया गया। प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, 21 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने मौलाना रजा को मुख्य साजिशकर्ता माना। यह सिर्फ बरेली नहीं, पूरे देश में, गुजरात के गोधरा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, शायद कोई ऐसा अभी राज्य छूट गया होगा, हैदराबाद। अब सोचिए, वहां पर भी बैनर लिए काम काज छोड़ के आई लव मोहम्मद। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन धार्मिक तनाव। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि धार्मिक तनाव की आग को हवा देने का काम आखिर कर कौन रहा है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए। मोहब्बत तो खुद बताती है कि आपको किससे कितनी शदीद मोहब्बत है। आप अपने दीवारों पर पोस्टर लगाते हैं कि आई लव माई वाइफ, मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, वो
मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। ये जो आई लव यू मोहम्मद का नारा जो लग रहा है पूरे देश में, ये ठीक है, लेकिन इसको किस तरीके से डाइवर्ट करके बोला जा रहा है या बुलवाया जा रहा है पब्लिक से, और इस तरीके के जगह जगह शहरों में ये दंगे फैलाए जा रहे हैं इस मामले को लेकर, जबकि अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए मोहम्मद दिल में है, उसका ईमान दिल में है। अगर मोहम्मद की मैसेज और मोहम्मद की बात सुनकर अगर ईमान वाले चले तो ये सब नहीं करेंगे। नहीं, वो तो खैर सही है, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, पोस्टर लगाने की क्या ज़रूरत है। यह तो एक पोस्टर लगाओगे तो और आतंक फैलेगा दुनिया के मन में, कभी किसी कुछ आएगा, किसी कुछ आएगा। ये थोड़ा ही ऐसा थोड़ा ही होता है। क्या आई लव मोहम्मद बोलो या कुछ और बोलो, ना इसमें मौलवी का मैटर है, ना ही है ना किसी और का। ये जो तौहीर रजा ने जानबूझ के ये फैलाया है ताकि किसी तरीके से हमारी सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया जा सके। और आई लव मोहम्मद वो तो आप करते ही हो ना प्यार, तो क्या दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है क्या उसको? ये सारे धर्मगुरु अपने अपने चश्मे से अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और इस्लाम में जो है सारा जो इस्लाम को मानते हैं सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल में रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। निश्चित ही उसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है। जो एहतजाज हो रहा है इसमें कोई उलेमा दीन नहीं है, शेर काजी नहीं है, तो कहीं जहाँ भी एहतजाज हो रहा है अगर उलेमा दीन के अगर सरपरस्ती में नहीं हो रहे हैं, या जमीयत उलेमा हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है बड़े हमारे इदारे उनके सरपरस्ती में नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि भाई वो कहीं ना कहीं गलत है। नकवी साहब ने जो ये बयान दिया है, मुझे लगता है कि ये जो प्रेम भाव से चलने वाला देश है उसके खिलाफ उन्होंने बोलकर एक गुस्ताखी की है, क्योंकि प्रेम भाव जो होता है, चाहे हम आई लव मोहम्मद कहें, ये हमारे आस्था के विषय है, हम आई लव महाकाल कहें या आई लव इंडिया कहें, ये हमारा व्यक्तिगत आस्था के विषय है। मुझे लगता है कि मौलवी साहब को ये आत्मसात करके चलना चाहिए कि प्रेम जितना आप परोसोगे उतने प्रेम भाव से ये आत्मसात होकर देश आगे बढ़ेगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई सारे सवाल इस मुद्दे पर खड़े होते हैं, एक नजर सवालों पर और फिर इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश। आई लव मोहम्मद का उद्देश्य क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, मकसद क्या है, और सबसे बड़ी बात टारगेट क्या है? देश में नफरत का एजेंडा कौन चला रहा है? क्योंकि यहां पर लव तो नजर नहीं आ रहा, हेट जरूर नजर आ रही है। इश्क़े रसूल का सबूत कैसे आप दे सकते हैं? एक ये सवाल भी पूछेंगे और इस सवाल का जवाब जानने की पूरी कोशिश जो है वो इंडिया डेली की तरफ से रहेगी। क्योंकि देखिए लगातार जो ये विवाद बढ़ रहा है, जिसमें बार बार मोहब्बत का जिक्र हो रहा है, लव का जिक्र हो रहा है, लेकिन लव दिख तो रहा नहीं है। अब लव की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? लव की डेफिनेशन होती है जिसमें पीस हो, जिसमें हम देखें कि एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चल रहे हों, लेकिन वैसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब ये पता नहीं कौन सा लव है जिसमें पत्थर है, कारतूस है, दंगे भड़काने की कोशिश है। मतलब कहनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। मतलब वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो ये लव जो है वो नजर क्यों नहीं आ रहा? मतलब एक को एक राज्य बता दीजिए जहां पर लव लव कहा गया हो, लव इसको लव उसको, और लव जो है वो दिखा हो। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे, मसूद हाशमी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, मौलाना शमून कासमी हमारे साथ चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मज़ाहिर खान नेता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और कुछ ही देर में हाजी नाजिम खान हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ेंगे, सद्दाम हुसैन हमारे साथ पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया। और सबसे पहले शुरुआत मज़ाहिर खान नेता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। सर, ये कौन सा लव है, ये कौन सी मोहब्बत है जो दिख नहीं रही है, और ये दंगों में, राइट्स में, पत्थरबाजी में, हिंसा में तब्दील हो रही है? ये कौन सी न्यू डेफिनेशन ऑफ लव है? देखिए, आपने मुझे इसमें शामिल किया
बहुत बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कि मेरे मोहम्मद को जिस मुल्क से सुकून की ठंडी हवाएं आती थी, उस मुल्क में मोहम्मद के नाम पर मोहब्बत को इतना गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ना हम किरदार से मोहम्मद की मोहब्बत को दिखा रहे हैं, ना अमल से दिखा रहे हैं। हकीकत यह है कि आज जो लोग आई लव मोहम्मद को लेके पूरे मुल्क में दंगा फसाद और एक नफरत की वो लहर चला दी है, उन्होंने कभी अपने घरों में देखा है? क्या उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटियों पे मोहम्मद की मोहब्बत का इजहार किया है? वो अपने घर से ही मोहब्बत नहीं कर पा रहे। क्या उन्होंने कभी अपनी बेटी के ऊपर मोहम्मद की मोहब्बत अपनी बहन के ऊपर या अपनी बीवी के ऊपर दिखाया है? अपने पड़ोसी पे तो क्या ही दिखाएंगे। आज वही लोग बिना नाम लिए पूरा हिंदुस्तान और दुनिया जानती है कि उन्होंने सड़कों पे निकल के नौजवान बच्चों को की लाइफ बर्बाद कर दी और उन्हें गलत रास्ते पे दिखा दिया। आज जबकि इस्लाम की मोहब्बत और हमारे हुजूर की मोहब्बत के मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान है, कहां दिख रही है वो हमें? क्या हमने कभी अपनी यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ मोहब्बत दिखाई? कभी नहीं। आई लव मोहम्मद का अगर हम पोस्टर लेके सड़कों पे चल रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। ना वो समाज के लिए बेहतर है, ना देश के लिए बेहतर है। मैं एक बार फिर अपने नौजवान और मुस्लिम आवाम से ये अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं के, ऐसे चाहे वो मजहबी लीडर हों या सियासी लीडर हों, उनके बहकावे में शहदाम हुसैन, क्या कहना चाहेंगे? सर की बात से कितना सहमत है आप? ये कौन सी मोहब्बत है जो दिख नहीं रही है? ये तो हेट ही हेट नजर आ रही है। या फिर शायद हमने मोहब्बत, लव, क्योंकि अंग्रेजी शब्द है, कुछ गलत पढ़ा दिया गया होगा हमें स्कूलों में। शहदाम हुसैन जी, सर अनम्यूट कीजिए। चलिए एक बार फिर से शहदाम जी से हम कनेक्ट करते हैं। उनकी ऑडियो जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना शमून कासमी जी, सर मैं एक बार चाहती हूँ आप थोड़ा सा, जो भी मुस्लिम युवक हमें देख रहे हों, जो अभी सही रास्ते पर हों, शिक्षा के रास्ते पर हों, वतन की विकसित बनने की रास्ते पर हो, उन्हें आप थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए कि इस्लाम जो है वो इस पोस्टर बाजी को लेकर क्या कहता है। मैडम, मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि कानपुर के डीआईजी ने जिस वक्त ये स्पष्ट किया था कि आई लव मोहम्मद के ना पोस्टर को फाड़ा गया है और ना ही उससे कोई छेड़छाड़ की गई है, बल्कि उसे शिफ्ट किया गया है जो रास्ते प्रशासन निर्धारित करता है। तो पहली बात तो ये कि उनकी बात का यकीन करना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए था। और विश्वास इसलिए करना चाहिए था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईश्वर दूत हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बराबरी का, मसावात का और ऊंच नीच के खिलाफ उन्होंने समाज में काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। और उसका नतीजा ये है कि वो ऐसे रिफॉर्मर हैं कि फलस्वरूप जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आया तो सबसे पहला नाम उनका लिखा गया कि वो रिफॉर्मर हैं। अब ऐसे पैगंबर जो दुनिया के अंदर शांति की बात करते हो, अमन की बात करते हो, उसके ऊपर कुछ लोग आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के, यानी हम मोहम्मद साहब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो उसे राजनीति का अखाड़ा बना दें और देश के उन मासूम बच्चों को, नौजवानों को जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें सड़कों पर ला दें। किस लिए? किस नाम के ऊपर? कि हजरत मोहम्मद साहब से मोहब्बत के नाम पर, और फिर वो उपद्रव करवाएं उनसे, इसलिए कि नौजवान हैं, बहक सकते हैं, भटक सकते हैं। उन्हें भटकाने का पूरा प्रयास किया। मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र ये है कि जो आज देश के अंदर तेजी से मुसलमान मेन स्ट्रीम की तरफ जुड़ रहा है, बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। आज
ज्यादातर बच्चे और बच्चियां जो है वो नीट क्लियर कर रही हैं, तो वो माहौल इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इन्हें क्या पसंद आ रहा है कि इन्हें किसी राजनीतिक पार्टियों से ये जुड़े हुए लोग हैं जो विपक्ष भूमिका उनसे निभ नहीं रही है। जब वो विपक्ष अपना कार्य करने में नाकाम हो गया तो इस तरह के तथाकथित लोगों को उन्होंने खड़ा किया। तो मैं आज ये बात कहने का मेरा मंशा ये है कि जब कहीं किसी योजना के अंदर भेदभाव नहीं है किसी भी राज्य के अंदर, तो फिर इन्हें इस चीज की क्या जरूरत थी जब ये स्पष्टीकरण आ गया कि भाई आई लव मोहम्मद के लिए आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं, आपके किसी भी वहां अपमान नहीं हुआ। अपमान तो ये हुआ अब कि ये तख्तियां लेकर के जो पैरों के अंदर इन्होंने रौंदी है और जिस तरह से भागे हैं जूते छोड़ छोड़ करके, ये अपमान हुआ है। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा मैडम, बहुत अच्छी आपने वो कि मैं उत्तराखंड का हवाला दूंगा कि उत्तराखंड के अंदर अभी एक पेपर लीक हुआ, बहुत सारे लोगों ने राजनीति करने की कोशिश की। मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड राज्य मंत्री। ठीक है। हमारे साथ हाजी नाजिम जी भी जुड़ चुके हैं। हाजी नाजिम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? लव शव की बातें तो हाजी नाजिम जी सबसे ज्यादा करते हैं, ये कौन सा लव है? आई लव दिस एंड दैट, पत्थर, कारतूस, फिर पुलिस के ऊपर हिंसा, ये कौन सा लव गलत पढ़ लिया क्या सर मैंने, या फिर इन बच्चों को, इन युवाओं को कोई गलत लव पढ़ाया जा रहा है? लव दिख क्यों नहीं रहा? और अगर लव आपको जिताना ही है तो हाथ पे इंक करवा लो ना, हाथ पर इंक करवा लो। पोस्टर लेकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती क्यों बन रहे हो? हाँ पलक जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रही है सर। हाँ पलक जी, देखिए आपके चैनल के माध्यम से देखिए मैं देश की सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि किसी की अफवाहों में ना आए। और देखिए देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है, तो देश की सौहार्द बनाए रखे। क्योंकि आपने देखा होगा एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से एक अफवाह जिस तरीके से एक माहौल देश के अंदर क्रिएट करेगी, ये बहुत ही दुखदायी मामला होगा। इसलिए अफवाहों से ही बचे और शासन में प्रशासन का सहयोग करें। और देखिए अब आ जाती है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो देखिए हम लोग अपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते, लेकिन आई लव वाला जो कंसेप्ट आपने कहा, तो मैं कहता हूँ पलक जी, देखिए इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज। अगर अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका में बोला जाएगा तो वहां पे भी यही बोला जाएगा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंग्लैंड के अंदर भी यही बोला जाएगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं जितने भी हाजी नाजिम जी, मैं आपसे थोड़ा ज्ञान लेना चाहूंगी। सर मुझे शिवजी से बहुत प्रेम है, अटूट प्रेम है, और हर सोमवार को मैं व्रत रखती हूँ, मंदिर जाती हूँ, बट मैं पोस्टर नहीं सर आई लव शिवजी, आई लव महादेव, मैं वो नहीं कर रही हूँ। तो क्या जो शिवजी के प्रति मेरा प्रेम है, शिव के प्रति मेरा जो प्रेम है, क्या वो कम आपको थोड़ा नजर आ रहा है, या फिर भगवान सुन नहीं पा रहे हैं अगर मैं पोस्टर नहीं लेकर जाऊंगी? अगर पोस्टर लेकर जाऊंगी तो शायद सुन लेंगे कि मेरा प्रेम भी जो है उन तक पहुंच जाए। हाँ पलक जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, देखिए यहाँ पर मजाहिर साहब भी बैठे हैं, कासमी साहब भी बैठे हैं और हुसैन साहब भी बैठे हैं, और आपके सामने नाजिम भी है। किसी ने भी पोस्टर लेकर नहीं बैठा, क्योंकि हम लोग अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो देखिए हम लोग तो बिना पोस्टर के, आपके सामने पूरा देश हम लोगों को देख रहा है कि बिना पोस्टर के साथ हम आपके चैनल पे अपने पैगंबर इस्लाम का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर जब बरेली की बात आती है, जो मेन टॉपिक अभी आपने कहा कि वहां पर गोलियां, वहां बंदूक, वहां हत्या, तो फिर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि यहाँ बरेली के अंदर जिस तरीके की घटना हुई है, उस घटना की हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। आई मे करेक्ट यू, मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं और ठीक कर दूं कि सर बरेली में नहीं हुआ, सिर्फ आप गोधरा भूल गए, आप कल महाराष्ट्र के अहिल्यानगर को भूल गए सर, आप छत्तीसगढ़ को भूल गए सर, आप उसके साथ साथ हैदराबाद को भी भूल गए सर, आप देश के उन तमाम राज्यों को भूल गए जहां पर मुस्लिम भाइयों ने, यंग जनरेशन ने वहां पर खड़े होकर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। आज शायद उन पुलिस अफसरों के पास और तमाम बड़े काम थे। त्योहारों का अभी आपको पता है कितना संवेदनशील, ये सेंसिटिव पीरियड चल रहा होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलग अलग राज्यों के अंदर पुलिस बल की तैनाती होती है इन त्योहारों के दौरान।
कई सारी चुनौतियां होती है सुरक्षा के मद्देनजर, हाँ, पता है ना पलक जी आपको देखिए, सर, पता हाँ, है। हाँ। अरे और पलक ये जी, क्या मुझे कर तो रहे सब हैं, बताते हैं। तख्तियां लेकर वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हाँ पलक जी देखिए, अभी आपने देखिए, मैं बाकी हर राज्य का जिक्र करता हूँ, मैं अहिला नगर का भी जिक्र करता हूँ, महाराष्ट्र के। वहां पर जिस तरीके से रंगोली के उसमें जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया, हम लोगों को बड़ा दुख हुआ कि जमीन के ऊपर रंगोली बनी हुई है। तो हमने तो सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग करी है और कहा कि कोई भी आरोपी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो। भाई रंगोली जो जमीन पर बनाई हुई है उसमें हमारे पैगंबर इस्लाम का नाम कैसे लिख सकते हैं? कौन से ऐसे अराजक तत्व जिन्होंने इस तरीके की हरकत करी है, उनके खिलाफ हमने तो महाराष्ट्र सरकार से मांग करी है। और दूसरी बात, आपने जहां जहां राज्यों की बात करी है, मैं देखिए बरेली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बरेली में ये जो मामला है तुल पकड़ा है, लेकिन उससे पहले फतेहपुर के अंदर भी आप आ जाइए। फतेहपुर के अंदर आपने देखा किस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाने वाले कौन लोग थे? प्रशासन वही मौजूद था। सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनिए आप मेरी बात। एक बात बताइए, हर दिन कितने हिंदू देवी देवताओं के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, गाने तक बना डालते हैं। आपने किस दिन किस हिंदू को देखा सड़क पर उतरकर उसने विरोध प्रदर्शन करा हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी चुनौती बन गया हो, परेशान किया हो प्रशासन को, परेशान किया हो देशवासियों को? सुरक्षा का जो माहौल हमें सरकार हर एक राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास जिम्मेदारी होती है, नेशनल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। देश का मजाक बनाकर रख दिया है। हाँ, और आप डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को। ये कर दिया जी, ये कर दिया गया। क्या आप धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ भी होगा तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, कारतूस निकाल लेंगे? पलक जी देखिए, अगर आप ये कहती है कि धमकी वाली, मैं हाजी नाजिम खान सर आप यही कर रहे हैं। आप अपने वर्ड्स देखिए, मैं रिपीट बाइट चला देती हूँ आपकी। हाँ बिल्कुल, हाजी नाजिम खान सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करता है, संविधान के दायरे में रह के बात करता है। मैंने शांति की अपील आपके कौन सा संविधान कहता है पत्थर मारे? मैं तो ये कहता हूँ कि संविधान, जब सुन लीजिए, देखिए संविधान के अंदर ना पत्थरबाजी का जिक्र है, ना लाठी डंडे का जिक्र है, और ना किसी के में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का जिक्र है। भाई सबके यहाँ तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है। मैं ये कहता हूँ कि हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और जो हमारे हिंदू भाई है वो अरे सर मैं कहती हूँ आप सर मोहब्बत कीजिए ना, मैं कहती हूँ टूट के मोहब्बत कीजिए सर। मोहब्बत की तो कहते हैं कि कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। आप जितनी बेतहाशा मोहब्बत कीजिए, जिससे करनी है आपको कीजिए, पूरी छूट है सर। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम पत्थरबाजी करेंगे। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया? हाँ पलक जी सुन तो लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई पत्थरबाज है, पत्थरबाजी करता है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। शासन में प्रशासन का सहयोग हम लोग करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि भी यहाँ पे हथियार निकाले गए, यहाँ पर तलवारबाजी, तो मैं कहता हूँ आगरा के अंदर, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, हिंसा के खिलाफ है हम लोग, अहिंसावादी, और मुस्लिम मुल्क के अंदर हमेशा अहिंसा ही वादी हम लोग बात करते हैं। अगर कोई हिंसा की बात करता है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए। मैं तो बार बार इसी बात को करता हूँ कि देश के अंदर सौहार्द बनी रहे। हम तो सौहार्द की बात करते हैं। अगर कोई देश के अंदर आग लगाने की बात करेगा तो हाजी नाजिम खान सबसे पहले। मसूद हाशमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। सर इनफ ऑफ दिस, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि और ना हो, अब बस थम जाओ, अब बस थम जाओ अपनी पढ़ाई पर, अपने बिजनेस पर, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। लेट योर रिलीजन, आपका जो धर्म है, एक ऐसी मिसाल पेश करेगी, अरे वो साइंटिस्ट ये है, अरे वो डॉक्टर ये है, अरे वो इंजीनियर ये है, उसका ओनर ये है, उसका सीईओ ये है। क्या हो रहा है सर? मसूद जी देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये विवाद क्यों उठा है और किसने उठाया है। अगर कानपुर में, इसकी शुरुआत कानपुर से हुई है, और अगर कानपुर के अंदर पुलिस प्रशासन ने ये बेवकूफी ना की होती कि कुछ लोग उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके कहने से एफआईआर दर्ज कर दी,
तो शायद ये मसला इतना बड़ा नहीं बनता। अब मौलाना सज्जाद नुमानी के बयान के बाद से पूरे मीडिया हाउसेस ने इसको देवबंदी वर्सेस बरेलवी बनाना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि इस मुसलमान दो फाड़ में बट गए, मुसलमान के दो फाड़, मुसलमान। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये जो मैसेज मौलाना सज्जाद नुमानी ने दिया है, ये अपने नौजवानों को दिया है। हर कौम के अंदर, हर देश के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर बिरादरी के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जज्बाती लोग और एक होते हैं एजुकेटेड लोग जो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। उनका बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी होता है। कभी और ये खुराफाती कौन होते हैं सर? जी, ये खुराफाती कौन होते हैं सर? दो कैटेगरी बताई ना आपने, ये जो कैटेगरी देखने को मिलती है, खुराफाती वाली कौन सी होती है? मैं वही तो आपसे बता रहा हूँ। वो खुराफाती वो होते हैं जो मस्जिदों के आगे त्योहार अपना मनाते हैं, लेकिन मस्जिदें मिलती हैं उनको अपना त्योहार मनाने के लिए। मस्जिदों के आगे वो आगे हुड़दंग मचाते हैं, मस्जिदों के आगे आगे डीजे बजाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मस्जिदों पे पथराव करते हैं, मस्जिदों पे लेजर लाइट डालते हैं और मस्जिदों को मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। वो खुराफाती लोग होते हैं। आपने कभी उनके बारे में कोई शो किया? उनके कभी आपने कंडेम किया? कभी आपने किया कि भाई अपना त्योहार है तो अपने मंदिरों में मनाओ? अपने ये सड़कों जो कांवड़ यात्रा के अंदर अभी जो हाल हुआ है, जो पुलिस की गाड़ियों को फूका गया है, एसएसपी डीएसपी को जो मारा गया है, लहूलुहान किया गया है, जो रास्ते में कोई गरीब राहगीर फंस गया, उसकी गरीब रक्षा को तोड़ा गया है, उसके ढाबे को तोड़ा गया है। तो उसके मसूद बारे जी, में आप कोई कह रहे प्रोग्राम हैं, आप कह रहे हैं कि एक जज्बाती, एक सेकंड मसूद जी, थोड़ा क्लियर कीजिए मुझे सर, थोड़ा दर्शकों को थोड़ा क्लियर कीजिए, आपकी बात थोड़ी क्लियर होनी चाहिए सर। आपने कहा कि एक जो समुदाय है जिसका आपने जिक्र किया, क्लियर कर देती हूँ, मुस्लिम समुदाय में एक होते इमोशनल और एक थोड़े होते हैं नॉन इमोशनल, यानी कि लेस इमोशनल, रैशनल पीपल, ठीक है, जो जज्बाती थोड़े कम होते हैं और एक जज्बाती थोड़े ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि ये खुराफाती कौन होते हैं। फिर आपने सर खुराफाती की डेफिनेशन दी कि ये खुराफाती वो होते हैं जो किसी मस्जिद के बाहर कोई यात्रा निकाल लेते हैं, या फिर जब उसके जश्न के दौरान, जिसे आप डीजे कह रहे हैं, आई मे करेक्ट यू सर, वो डीजे नहीं होता है, वो भजन होता है, वो भगवान की भक्ति के गाने होते हैं, ठीक है सर। और अगर आप सर ये बात कह रहे हैं कि सर रूट डिसाइड करती है वहां पर प्रशासन, रूट डिसाइड करती है वहां पर प्रशासन, तो आपके अकॉर्डिंग यहां पर इमोशनल और नॉन इमोशनल होते हैं, और जो खुराफाती होते हैं वो सामने वाले होते हैं। आई एम गेटिंग दिस राइट? बाकी बात जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, अरे वो तो है ही, वो ऐसे ही हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। अच्छा पलक, आप कितनी, मतलब इंडिया की जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, इंडिया के अंदर जो खून बहाया गया है मासूमों का, वो ज्यादातर किन लोगों ने बहाया है? प्लीज यू टेल मी। गुजरात के अंदर मलियाना में, हाशिमपुरा में, उसमें मुंबई के अंदर, दिल्ली की सड़कों के ऊपर ये लोग खून बहाने वाले कौन लोग थे? ये क्या ये सारे के सारे हिंदू आतंकवादी नहीं थे? ये क्या 2020 की बात कर रहे हैं सर? देखिए अब सर, देखिए इतनी लॉन्ग हिस्ट्री है। एक सेकेंड, अरे पत्रकार साहब, सामने वाले की भी तो सुनिए। अब आप किसी भी रैंडम राइट को ले आएंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगी। आप थोड़ा ईयर, किस साल में वो हुआ है, कि 2020 के दिल्ली दंगों की बात कर रहे हैं, या अगर गुजरात में किसी दंगों की बात कर रहे हैं तो वो किस साल की बात कर रहे हैं? 20 स्पेसिफिक नहीं, 20 स्पेसिफिक गुजरात दंगों की बात कर रहा हूं। मैं 92 के मुंबई दंगों की बात कर रहा हूं। मैं हाशिमपुरा की बात कर रहा हूं। वहां पर नहीं, तो क्या वहां पर सर एक ही समुदाय के लोग जो है सर, वहां पर क्या एक ही समुदाय के लोग जो है वो पीड़ित थे? अरे सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वहां पर एक ही समुदाय के लोग पीड़ित थे क्या? हाँ, पीड़ित तो दंगे हुए दोनों तरफ से हुए ना, तो ऐसा बोलिए ना सर। ये इमोशनल नॉन इमोशनल का ज्ञान आप मुझे क्यों दे रहे हैं सर? एक्सेप्टेड कि फ्रिंज एलिमेंट्स कहीं भी हो सकते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स कहीं पर हो सकते हैं सर, लेकिन पीड़ा पहुंचाने वाले एक ही समुदाय के लोग रहे। यू आर बायस।
नहीं, यू वेरी बायस, बहुत बायस सर, एविडेंटली दिख रहा है, एविडेंटली दिख रहा है यहाँ पर। और मेहमान हमारे साथ है खान साहब जी। सर यहाँ पर क्या जो फ्रिंज एलिमेंट्स, गलत लोग जो एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो सिर्फ एक ही समुदाय के होते हैं? इट कैन बी एनीवन सर, कोई भी हो सकता है। जी बात यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चैनल पर भी कुछ लोग एक ही तरफ की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल में कुछ लोगों को अब एक नई चीज जो बदलाव है वो दिख रहा है। अब 2014 के बाद अगर हम यूपीएससी और जजेस की बात करें तो मुस्लिम लोगों ने काफी बड़ी तादाद में आईपीएस, आईएएस और जजेस के, तो इन लोगों को अपनी जमीन खिसकती भी दिख रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछले 27 तारीख को हिंदुस्तान में एक तारीख लिखी गई है कि दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में हिंदुस्तान के कोने कोने से मुसलमान इकट्ठा हुआ। ना वहां कोई फिरका था, ना वहां कोई बिरादरी थी, एक शख्स के पीछे, और वो शख्स इस हिंदुस्तान का सनातनी मुस्लिम सबसे बड़ा लीडर डॉक्टर गुरुवर डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने 27 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये दिखा दिया हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुसलमान किसी की फिरौती नहीं है। मुसलमान अब वो मुसलमान नहीं है कि वो किसी भी एक नारे के पीछे चलेगा, अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, अपना देश बर्बाद करेगा, अपनी कौम बर्बाद करेगा। वो अब एक नई राह पे चल पड़ा है, एक नई राह। टाइम थोड़ा सा है क्योंकि हमारा अभी टाइम शुरू हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदुस्तान का वो वाहिद एक मंच है जो पूरे हिंदुस्तान के हर फिरके के, हर बिरादरी के मुसलमानों को जोड़े हुए हैं और अमन की बात करके आगे बढ़ रहा है। तो इन लोगों को, चाहे वो सियासी लीडर हैं, चाहे वो मजहबी लीडर हैं, उन्हें दिख रहा है कि अब हमारी जो जमीन है वो खिसकनी शुरू हो गई है और एक नौजवानों का तबका एक नई राह पे, हिंदुस्तान की नई राह, समाज की नई राह और देश को एक मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए ये पत्थरबाज, चाहे गोलीबाज हो, चाहे स्टेज पे खड़े होके दूसरे धर्म के बारे में या अपने समाज के बारे में, दूसरे फिरके के बारे में, कि साहब मुसलमानों में दो फिरके हैं, मुसलमानों में कोई फिरका नहीं। आप सर ये खान साहब, आप एक ही बात जो बार बार कह रहे हैं कि जी हम तो ये बता रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं अपने मुस्लिम युवकों को कि आप पढ़िए लिखिए, यही आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है, लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा सर? बहुत यंग बच्चे, बहुत यंग। सर में बात ये है कि पिछले 60-62 साल में मुसलमान नौजवानों को और मुसलमान आलिमों को, सिर्फ मुसलमानों को 3 ही बातें बताई गई हैं कि जन्नत मिलेगी आपको, हूरें मिलेंगी आपको और आपको जो है आपकी पूरी बख्शिश है। और लोग जो सही काम कर रहे हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता हूं कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, पूरे रब को देखना है। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो जो अभी गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा खान की और साथी जो उनके साथ मिले हुए थे, उस पर सर वो कह रही है कि रिलीज करना चाहिए। सदाम हुसैन जी, सवाल आपसे अब कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सही राह, राइट वे कैसे दिखाया जाए? क्योंकि ये तो फिर अब नेवर एंडिंग लग रहा है, विशियस सर्कल लग रहा है कि एक मौलाना कह रहे हैं कि थम जाओ, एक कह रहे हैं कि नहीं भाई ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अभी मैं ताज़ा अपडेट जो है वो भी दर्शकों को दे देती हूँ। यहाँ पर जो इलियास जी हैं उनका ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि ये पीसफुल जो प्रोटेस्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी, अब इसको ट्रीटेड एज क्राइम नहीं कर सकते। अब ये कौन सा पीसफुल इन्होंने प्रदर्शन देख लिया है वो जरा सर आप ही एक्सप्लेन कीजिए। सदाम हुसैन जी। देखिए, इस्लामिक शिक्षाएं जो हैं वो ये घटनाएं जो हैं ये इस्लामिक शिक्षा के विपरीत है। जो बरेली में जो घटना हुई है वो मौलाना तौकीर रजा साहब जो है वो सीनियर मौलवी हैं, लेकिन उनको इस ऐसे समय पर ये आयोजन नहीं करना चाहिए।
जहां तक संवैधानिक अधिकार की बात है तो हमको शांतिपूर्वक अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमको शिक्षा है शांति की बात करने के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए, जो उन्होंने पूरे विश्व में संदेश दिया है, तो पहले हमें मुसलमानों को और सभी वतन के सभी लोगों को ये शिक्षा देना चाहिए कि हम सब एक साथ हैं और कोई ऐसी घटना न अंजाम दे जिससे लोगों को तकलीफ हो। जहां तक आई लव मोहम्मद की बात है तो हमको अपने आचरण से ये बताना चाहिए कि हम एक सच्चे मुसलमान हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। और जो पॉइंटर्स बता सकते हैं सर, क्योंकि भी पोटेंशियली बहुत सारे युवा आपको सुन रहे होंगे, वो पॉइंटर्स बता दीजिए कि एक सच्चा मुसलमान आप अपने आचरण से यानी कि अपने बिहेवियर से सामने रख सकते हैं। वो पॉइंटर्स एक बार सर बता दीजिए। जी देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी जो दो फाड़ होने की बात आ रही है, तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने वक्त वक्त पर लोगों को, मुसलमानों को, नौजवानों को सही सलाह दी है कि वो इस्लामिक शिक्षा पर जोर दे, और उसमें दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी, दोनों तालीमें हैं। इसलिए मुसलमानों को अपनी जीवन व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए जरूरत है कि वो आला तालीम हासिल करें, यहाँ के ऊपर दीनी तालीम के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करें, चाहे वो हुनर की हो, चाहे वो उच्च डिग्री हासिल करके करें। तो इस लिहाज से हम एक अच्छे देशभक्त भी साबित हो सकते हैं और एक अच्छे मुसलमान साबित होते हैं, जो हमारे आदर्श के रूप में जिनको हम मानते हैं, ईशदूत हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने यही पैगाम दिया है। उन्होंने कभी सड़क पर उतरकर जंगों में भी उन्होंने कभी इस तरीके के हालात नहीं पैदा किए। मौलाना शमूल कासमी जी, दो सवाल है आपसे, बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय मुसलमानों के लिए और जो और भी देशों में मुसलमान अभी इस डिबेट को देख रहे होंगे। पहले तो सवाल ये देशभक्ति को लेकर, देश के लिए मर मिटने को लेकर, देश की सिक्योरिटी के लिए इस्लाम क्या कहता है। और दूसरा सवाल सर, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कह रहा है कि भाई तौकीर रजा खान ये जो गिरफ्तारी करी है इन्हें छोड़िए। बोलिए कासमी जी। नहीं देखिए, पहले आपने कहा तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आचरण से, हमारे अमल से ये लगना चाहिए कि हम उस पैगंबर को फॉलो कर रहे हैं जिस पैगंबर ने सबको साथ लेके चले हैं और रहमतुल्लिल आलमीन का उनका लक़ब है। मैं तमाम देश भर के युवाओं से, लेकिन एक कासमी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आपने जो ये बात कही सर, बहुत बड़े वर्ड्स आपने कहे हैं कि आपके आचरण से ऐसा लगे कि आप पैगंबर को, आप मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू अभी जो ये प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, ये दंगे देखने को मिल रहे हैं, मैं इसको दंगे इसलिए कोट करूं क्योंकि यही किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद। नहीं, असल में क्या है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि तमाम राज्यों के अंदर जो युवाओं को ये लेकर के आए हैं, कभी आपने इन नेताओं के बच्चों को लीड करते नहीं देखा होगा। मैं मुसलमानों से आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को इनसे बचाइए। इनके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ये आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं। उसमें इनके दो फायदे हैं। मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी वहां भी हमारे यहाँ वो हुआ तो मैं उपद्रव किया। लेकिन एक सवाल है सर कासमी जी जहन में, ये इतने सारे लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं रोजाना, इनको छुट्टी कैसे मिल रही है ऑफिस से? भाई हमें तो नहीं मिलती, इतने दिन ये इकट्ठा हो रहे हैं, नहीं छुट्टी कैसे मिल रही है इन्हें? या तो ये बेरोजगार हैं, या तो पता नहीं बहुत ही इनके पास लीव पेंडिंग पड़ी होंगी कि इन्होंने कहा हो कि आई लव मोहम्मद के लिए हम लीव ले रहे हैं। जाने के लायक कहाँ होने दिया इन्होंने? ऐसा है पलक, इन्हें ऑफिस में जाने के लायक कहाँ होने दिया? मैं वही कह रहा था कि पहले उन तमाम गार्जियनों को देखना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे जहां जा रहे हैं, क्या उन नेताओं के जो आपका आह्वान कर रहे हैं उनके बच्चे भी हैं? कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अभी देहरादून के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार चल रही, बहुत सारे लोगों ने, युवाओं को, अभी एक पर्चा लीक हुआ, आए, उन्होंने शांतिपूर्वक धरना दिया,
सरकार ने उनके तमाम चीजों को माना। धन्यवाद के पात्र है हमारे मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने तमाम नौजवानों से कहा कि अगर आपको सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए तो हम ऑर्डर कर रहे हैं। आज हालात ये बनने चाहिए थे। नाजिम जी बताइए, आपके पास है सवाल का जवाब? या तो ये जितने भी इकट्ठा हुए हैं, या तो इनका वर्क कल्चर बड़ा अच्छा है, पेंडिंग लीव्स पड़ी होंगी इनके पास। अब जिस कॉलेज से सर मैंने शिक्षा ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मैं पढ़ी हूँ, छुट्टी नहीं मिलती थी वहाँ पर। अगर पढ़ने जा रहे हो आपको बकायदा पेरेंट्स से लीव के लिए अप्लाई करवाना पड़ता था कि इस रीज़न की वजह से लीव चाहिए, इसलिए कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं। और ऑफिस में भी जो है ये छुट्टी कैसे मिल रही है? या तो ये बेरोजगार हैं, या तो ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या तो कुछ गलत हो रहा है सर। और मुझे जहां तक पता है गल्ला, यानी कि अपने व्यापार को आप छोड़कर ऐसे ये सब नहीं कर सकते। क्या चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? हाँ पलक जी, आपका सवाल बड़ा टफ सवाल है। मौजूदा सरकार पे आपने सवाल या निशान खड़ा कर दिया। अरे नहीं सर, इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। आंसर आपको पता है कौन प्रदर्शन कर रहा है और कौन प्रदर्शन नहीं कर रहा है। मैं आपको पिछले 15 दिनों के अंदर हिंदू देवी देवताओं के लिए क्या क्या बयान दिए गए, क्या क्या बोला गया, वो आपको गिना सकती हूँ। एक हिंदू ने प्रदर्शन नहीं किया, वो छोड़िए कोर्ट तक भी नहीं किया। पलक जी आप सुन लीजिए। देखिए पलक जी, जब आपने सवाल करा तो देखिए जवाब मुझे देने दीजिए। आपने कहा कि युवा जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं बेरोजगार है, तो मुझे याद आ जाता है, फिर मैं वही कहता हूँ, मुल्क के वजीर आजम ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था। तो मुझे लगता है कि शायद आपका सवाल सरकार की तरफ भी है कि अगर वो इनको रोजगार दे देते, नौकरियां दे देते, तो शायद सड़कों पर नहीं होता। ये आपके सवाल का जवाब है। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि भाई हिंदू देवी देवताओं को कोई गाली देता तो हम उसके खिलाफ खड़े हुए। हम ये कहते हैं कि हिंदू भाइयों की आस्था का हम बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे पैगंबर इस्लाम पर अगर कोई महंत रामगिरी अभद्र टिप्पणी करे तो उसका बचाव करने के लिए महाराष्ट्र का एक विधायक कहते हैं। अरे सर, कानपुर में जो हुआ किसने? सर एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, आप यू कैन नॉट लाई ऑन माई शो। आप झूठ फैलाएंगे और आप ये नहीं कहेंगे मैम आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बीच में टोकती है, मैं आपके झूठ पे आपको टोकूंगी। सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं कि ये मोहम्मद के लिए किसी ने ये बोला वो बोला? किसने बोला? नहीं किसने बोला? हाँ सुन लीजिए आप। अरे किसने बोला पहले क्लियर कीजिए ना मुझे। ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसलिए प्रदर्शन हो रहा है क्या? झूठ बोली जा रहे हैं, कुछ भी प्रवोक किए जा रहे हैं युवाओं को। आप जैसे लोगों की वजह से होते हैं। आप लोगों की वजह से मुस्लिम युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मोहम्मद साहब को कोई गलत बोलेगा तो हम जी ऐसे करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ एट द फर्स्ट प्लेस किसने बोला गलत, बताइए। हाँ सुन पलक जी, देखिए आप मेरी बात को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर। मैं डायरेक्शन देने की कोशिश ही नहीं कर रही, मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। पलक जी सर आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, आप कुल्हाड़ी पर खुद कूद रहे हैं। मैंने नहीं बोली ये बात। मैंने अभी तक डिबेट में मोहम्मद जी के लिए, प्रॉफिट के लिए कुछ गलत नहीं बोला, और अब तक किसी ने भी कुछ गलत नहीं बोला जिसकी वजह से आई लव मोहम्मद के ऊपर ये सब कुछ हो रहा हो। सुन लीजिए पलक जी, अब आप मुझे 30 सेकंड दे दीजिए बिना बोले, और आप मुझे जवाब दे दीजिए किसने गलत बोला। बिल्कुल, हाँ मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि महंत रामगिरी है, इससे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर वाली बात में पहले की बात कर रहा हूँ, जहां पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी थी महंत रामगिरी ने। तो महाराष्ट्र के विधायक ने क्या कहा था आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा था कि महंत रामगिरी के अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मस्जिदों में घुस के चुन चुन के मारेंगे, ऐसा महाराष्ट्र से एक विधायक ने कहा। मैंने तो उन्हीं की बात कही है। अच्छा तो इसलिए ये पूरे देश के अंदर ये सब हो रहा है, ठीक है। आजिम जी, नाजिया, अरे सर रुकिए सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपसे जवाब हम जरूर लेकर रहेंगे। तो देखिए चर्चा बहुत दिलचस्प हो रही है अब कि भाई ये कहना है कि ये जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है अलग अलग हिस्सों में, देशों में, अब इसके ऊपर किसी ने कुछ कह दिया इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी एंगल हमें तो समझ नहीं आया, इसे समझेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सवाल अभी भी यही है। मतलब यहाँ पर बड़ा अच्छा सा सर ने एक डेविएट किया टॉपिक, जब मैंने उनसे पूछा कि इन्हें लीव कैसे मिल रही है और अगर ये कॉलेजेस में है तो वहां पर इन्हें लीव कैसे हो रही है, क्योंकि सर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कॉलेज में, स्कूल में और अब दफ्तर में छुट्टी लेना, यानी एक रीजन देना पड़ता है वैलिड कि आपको छुट्टी जो है वो क्यों चाहिए। देखिए पलक, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम ये फजूल की डिबेट और फजूल की बहस क्यों कर रहे हैं। सर फजूल की बहस सर, कम से कम 20 राज्यों में सर प्रदर्शन के साथ साथ पत्थरबाजी, पुलिस पर बल का प्रयोग हुआ और आप कह रहे फजूल की डिबेट। पलक मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये इल्जाम रखा जा रहा है। आप विजुअल उठा के देख लीजिए बरेली के, मैंने अभी एक चैनल पे था,
मैंने वहां पर भी वो विजुअल्स दिखाए। बरेली के अंदर हम अपनी मस्जिद के बाहर खड़े होके मुसलमान बैनर लेके और पोस्टर लेके अगर कुछ मतलब कुछ इजहार कर रहे हैं, इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उनको खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज की है। क्या जरूरत थी भाई पुलिस को लाठीचार्ज करने की? क्या जरूरत थी कानपुर में एफआईआर लिखने की? सारे का सारा इंस्टिगेट करते हैं आपकी तरफ से लोग, प्रशासन की तरफ से और हिंदू सेनाओं की तरफ से, हिंदू दलों की तरफ से। वहां हिंदू दल के लोग पहुंचे कानपुर के अंदर, ये नई परंपरा शुरू हो रही है। अरे क्या नई परंपरा भाई, क्या नई परंपरा, क्या पुरानी परंपरा? हम अगर इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, अब ईद मिलादुल नबी के मौके पर अगर किसी ने बैनर लगाया तो कानपुर में क्या हुआ था सर, जरा बताएंगे दर्शकों को? सुनिए, किसी के सेंटिमेंट्स को सर, कानपुर में क्या हुआ था, आप जरा दर्शकों को बताइए विस्तार से खबर। कानपुर में ईद मिलादुल नबी पे किसी एक मुस्लिम युवक ने बैनर लगाया था, आई लव मोहम्मद। उसके ऊपर हिंदू दल के लोगों ने उस बैनर को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद उल्टा पुलिस में कंप्लेंट करवाई कि भाई ये नई परंपरा शुरू की जा रही है। मतलब पुलिस ने क्लोज कराई होगी तो तुम ये कहना कि नई परंपरा। अरे नई परंपरा क्या चीज है भाई? अगर मैं कह रहा हूं, मैं अपने अल्फाजों के अंदर, अपने अंदाज के अंदर मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं, तो उसमें आपको क्या परेशानी है? और बरेली के अंदर भी कुछ नहीं किया मुसलमानों ने। ठीक है, अरे सर ठीक है, आप मुझे एक बार कहां से, आपने किस वेबसाइट से और किस चैनल से ये खबर पड़ी थी, मुझे जरा लिंक भेजिएगा। अरे सर मुझे जरा, जहां पर किस वेबसाइट पर और किस चैनल पर, आपने नाम मत लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पर किसी का वो नहीं करना चाहते हैं। आप मुझे जरा लिंक भेजिएगा क्योंकि खबर ऐसी है ही नहीं सर, आपने बड़ी एकदम तोड़ मरोड़ के अपने नरेटिव के अनुसार खबर भेज दी है। अब आप सर, अरे सर पूरी एफआईआर जो है वो है हमारे पास सर, पूरी एफआईआर है और वहां पर स्टिंगर प्लस रिपोर्टर की तरफ से पूरी जानकारी हमारे पास है। ठीक है, अब दूसरी चीज, बरेली में क्या हुआ था बताइए। अरे बरेली में बताइए अब क्या हुआ सर, टाइम कम है। सर बरेली में क्या हुआ था, बरेली में क्या हुआ था सर? पलक मैं बता रहा हूँ, यूपी के अंदर एक पागल मानसिकता का व्यक्ति जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया। नहीं सर आप प्लीज इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मत करिए। जनता ने चुना है उन्हें, तो अपने शब्दों को ना सोच समझ कर बोलिए। आप अगर किसी के लिए इस तरीके के, आप सर किसी की नीति पर सवाल उठाइए, किसी पर इस तरीके के कमेंट करने का अधिकार आपको नहीं है। मौलाना शमून कासमी जी, फाइनल कमेंट सर मैं आपसे लूंगी, समय जो है वो हमारे पास कम है। सवाल ये है, पेश ऐसे किया जा रहा है कि जी एक जो विशेष समुदाय इज इनोसेंट, दे आर विक्टिम, बेचारे उनके साथ गलत हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर है और वो करी जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और अगर प्रशासन कुछ करे तो जी मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी यही 60 साल से जो कांग्रेस और विपक्ष, आज के विपक्ष ने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुदा किया है, उन्हें एजुकेशन से दूर कर दिया। मेन जो मुख्य धारा की एजुकेशन थी, इसीलिए उन्होंने अलग किया था ताकि ये वोट बैंक बने रहे। आज वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति हावी है। आप ये बताइए कि उन नौजवानों को कोई घरों से निकाल करके लाया है? कौन है? अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं तो क्या उसके ऊपर, अरे सर अगर कहीं टेंशन तो मुझे इस बात की है, हर एक पैनलिस्ट से मैंने सवाल पूछा कि या तो ये बेरोजगार हैं इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं ये बैनर पोस्टर लेकर, और इनको कोई दिहाड़ी वाड़ी मिल रही होगी ना सर, ऐसे फ्री में कोई फोकट में क्यों आएगा? पूरी बात करनी थी, मुझे पूरी बात करनी थी। अब बीच में आप वहीं से फिर उधर भाग चली जाती हैं। बात तो करने दीजिए मुझे आप। क्या आपका अगर इतना 1 मिनट भी अगर आपका नहीं मिल सकता तो फिर क्या फायदा है भाई? बोलिए सर, फाइनल कमेंट तभी आपसे लिया मैंने, बोलिए। फाइनल कमेंट आप जब आप तब लेंगी, अभी कभी बोलिए सर, जल्दी, समय कम है सर। हाँ तो मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये नौजवान जो निकल कर आते हैं, पहले तो ये इन्हें पढ़ने लिखने से हटाना है, इन्हें मेन स्ट्रीम से जुदा करना है। इनके 2 फायदे हैं, एक तो सरकार बदनाम होगी और उसमें ये होगा कि ये जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी ये थाने पुलिस के चक्कर काटेंगे,
तो असंतोष पैदा होगा। इनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। मैं आपको ये कह दूं, इनका हाल ये है कि पुलिस को फोन करते फला किया चोर आ गए, और चोर से कहते फला किया माल है। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड की बात कर रहा, तमाम प्रदेश के देश के तमाम मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि ये देख लो कि पहले इनके बच्चे कहां हैं, अपने बच्चों की निगरानी करिए। बिल्कुल, उन्हें सही शिक्षा दीजिए। कासमी जी, बिल्कुल सही बात आपने जो है वो कही है। बहुत शुक्रिया सर, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, टीम की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट हो रही है सर, बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद सबको। तो देखिए, चर्चा जरूरी है कि बस अब थम जाओ, रुक जाओ। आई लव मोहम्मद के बैनर से कुछ नहीं होगा। अगर अपने रब को, अपने भगवान को मोहब्बत दिखानी है तो उसका नाम जो है वो लो, अच्छे इंसान बनो, यही हर एक धर्म सिखाता है।